क्या आप लगातार परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या घर में क्लेश, बीमारी या आर्थिक संकट खत्म नहीं हो रहा? तो आज की ये कथा आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सुनाने जा रहा हूँ संकट मोचन की वो शक्ति जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े संकट भाग जाते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये विश्वास है, भक्ति है, शक्ति है और जीवन बदल देने वाली प्रेरणा है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी किस्मत बदल जाए। सुन लो ये कथा, सारे दुख खत्म। संकट मोचन हनुमान, एक बार जरूर सुने, हर संकट दूर होगा। जय बजरंगबली। संकट मोचन हनुमान की अद्भुत कथा, जिसे सुनते ही सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। जब जब जीवन में अंधेरा छाया, जब जब मनुष्य ने खुद को असहाय पाया, तब तब एक नाम ने उसे संभाला, संकट मोचन। वो नाम है हनुमान। ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये विश्वास है, भक्ति है, शक्ति है और जीवन बदल देने वाली प्रेरणा है। जन्म की अद्भुत लीला। त्रेता युग में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। माता थी अंजना और पिता थे केसरी, किंतु इस बालक को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए। एक दिन बालक ने आकाश में चमकता सूर्य देखा। उसे लगा जैसे लाल लाल फल है। बालक ने छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर बढ़ चला। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने वज्र से प्रहार किया। वज्र के आघात से बालक गिर पड़ा। पवनदेव क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि में वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने आकर उस बालक को वरदान दिए, असीम शक्ति, अमरत्व, बुद्धि और हर संकट को हरने की क्षमता। वही बालक आगे चलकर बने संकट मोचन हनुमान। श्री राम से प्रथम मिलन। समय बीता। एक दिन वन में दो राजकुमार भटक रहे थे, राम और लक्ष्मण। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। राम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान बोले, देह बुद्धि से दास हूँ, आत्मा बुद्धि से आपका अंश हूँ। ये सुनकर राम मुस्कराए। उसी क्षण से हनुमान का जीवन केवल राम के चरणों में समर्पित हो गया। समुद्र लांघने का पराक्रम। जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब उन्हें खोजने की जिम्मेदारी हनुमान को मिली। सामने था विशाल समुद्र। पहले तो हनुमान को अपनी शक्ति याद नहीं थी, तब जामवंत ने उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण कराया। हनुमान ने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। रास्ते में सुरसा, सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, पर हनुमान ने बुद्धि और बल से सबको पार किया। लंका दहन। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। उन्होंने राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया। फिर उन्होंने लंका में रावण को चेतावनी दी। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पर वो भूल गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी। स्वर्ण नगरी जल उठी। ये केवल दहन नहीं था, ये अधर्म के अंत का संकेत था। संजीवनी बूटी का चमत्कार। युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। वैद्य ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान रातों रात उड़ चले, पर सही बूटी पहचान न पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण जीवित उठे। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। अहंकार का विनाश। एक बार भीम को अपने बल पर घमंड हो गया। मार्ग में एक बूढ़ा वानर लेटा था। वो स्वयं हनुमान थे। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वानर बोला, तुम ही हटा दो। भीम लाख प्रयास करते रहे, पर पूंछ हिला नहीं सके। तब उन्हें समझ आया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। हनुमान क्यों है संकट मोचन? 1. जहाँ भय है, वहाँ उनका नाम साहस देता है। जहाँ निराशा है, वहाँ उनका स्मरण आशा देता है। जहाँ रोग है, वहाँ उनकी कृपा शक्ति देती है। जहाँ बाधा है, वहाँ वे मार्ग बनाते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जुलावें। अर्थात जो मन कर्म और वचन से उनका ध्यान करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज के जीवन में हनुमान। आज भी जब व्यक्ति कर्ज, बीमारी, नौकरी, रिश्तों या मानसिक तनाव से घिर जाता है, तो जय बजरंगबली का उद्घोष उसे भीतर से मजबूत बना देता है। हनुमान केवल शक्ति के देव नहीं हैं, वे भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, अहंकार मत रखो, सेवा करो, सच्चे मार्ग पर चलो, ईश्वर पर विश्वास रखो। एक भक्त की सच्ची कथा।
एक गरीब किसान हर मंगलवार मंदिर जाता था। उसके पास कुछ नहीं था, पर विश्वास था। एक दिन उसकी फसल नष्ट हो गई, घर में अन्न नहीं बचा। वो रोते रोते बोला, बाबा अब क्या करूं? रात को स्वप्न में हनुमान आए और बोले, डरो मत, परिश्रम करो, मैं साथ हूं। अगले वर्ष उसकी फसल 2 गुनी हुई। ये चमत्कार नहीं, विश्वास की शक्ति थी। हनुमान का संदेश। हनुमान हमें सिखाते हैं, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। भक्ति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। संकट अंत नहीं, नई शुरुआत है। हनुमान मंत्र। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन मंत्रों का जाप करता है, उसका मन शांत, बुद्धि तेज और जीवन सफल होता है। निष्कर्ष। संकट मोचन हनुमान की ये कथा केवल अतीत की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्ष करता है, फिर जीतता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, याद रखो, एक शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। वो शक्ति है संकट मोचन हनुमान। जय बजरंगबली।